हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो सो रहे थे। यहाँ पर आयवान वो जंगकुक से आकर कहता है, अंकल आप क्या कर रहे हो, अभी तक उठ क्यों नहीं रहे हो? मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? जंगकुक ने कहा, आयवान मुझे अभी सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्यों, तुम्हें लेकर जाने के लिए घर पर कोई नहीं है क्या? आयवान ने कहा, डैड पहले ही ऑफिस चले गए, उनको आज बहुत ही काम है। डैड ने कहा, आप मुझे लेकर जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारे डैड ने ये कहा है? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक अपनी भाई आर्यन की बात कर रहा था। आर्यन ने ही आयन को जंगकुक के भरोसे छोड़कर चला गया। और यहाँ पर जंगकुक वो उठ जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कॉल करने दो। आयन ने कहा, डैड ने पहले कह कर गए हैं, अगर आप उनको कॉल भी करोगे ना वो नहीं उठाने वाले हैं, वो मीटिंग पर होंगे। और आपको भी कहा मुझे स्कूल छोड़कर ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ पर तियांग उठकर तैयार भी हो चुके हैं, वो स्कूल जाने ही वाला है। आयवान वो तियांग से पढ़ता है, तियांग उसका प्राइवेट टीचर है। जंगकुक तैयार होने में बहुत ही टाइम लगा रहा था। आयवान ने कहा, अंकल आप क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अगर इतना टाइम लगाओगे तो मैं स्कूल कैसे पहुँच पाऊँगा? तियांग वो आयवान के घर पर आ चुके हैं। तियांग ने कहा, आयवान कहाँ है? तो मेड ने कहा, वो ऊपर है, मैं उसको बुलाता हूँ। आयवान जैसे नीचे आकर तियांग को देखता है ना, वो बहुत ही खुश हो जाता है। और उसने कहा, टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो मुझे इवनिंग को पढ़ाते हो ना, तो आप क्यों आए हो? तियांग ने कहा, मैं स्कूल ही जा रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें लेकर चलता हूँ, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। क्या मिस्टर आर्यन घर पर है? जंगकुक चेंजिंग रूम से बहुत ही लाउडली कहता है, आयवन तुम किससे बात कर रहे हो? क्या आर्यन ब्रदर घर पर आ चुके हैं? आयवन ने कहा, नहीं अंकल, वो नहीं आए हैं, डैड घर पर नहीं आए, वो तो टीचर है। लेकिन जंगकुक को आयवन की बात सुनने नहीं दिया। जंगकुक बहुत ही लाउडली कह रहा था, जल्दी से इधर कोई आओ, मेरी हेल्प करो। तियांग वो कहता है, कौन है? तो आयवन ने कहा, अंकल वो यहाँ पर आए हैं, क्या आपको नहीं पता है? आपको बोलना ही भूल गए, मेरे अंकल आए हैं, वो अब से मेरे डैड के साथ ही ऑफिस में काम करने वाले हैं, वो हमारी ऑफिस की सीईओ है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारे अंकल भी है? आयवन ने कहा, बहुत ही हैंडसम है, क्या आप उनको देखना चाहोगे? और तियांग की उंगली पकड़कर खींचकर उसको जंगकुक के चेंजिंग रूम में लेकर आता है। जंगकुक वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। आयवन ने जंगकुक को देखा। जंगकुक शॉर्ट पहने हुए थे। आयवन वो जंगकुक को देख ही रहा था कि तियांग ने उसकी आंखों में हाथ डालते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हो? इस तरह से इसको क्यों बुलाया है? आयवन तुम्हें भी इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंगकुक कहता है, कौन हो तुम और क्या बोल रहे हो? मैंने कब आयवन को यहाँ पर बुलाया है? और आयवन तुम किसी को भी अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कौन है ये? और तुम इसकी हैंड क्यों पकड़ के रखा है? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? मैं उसका टीचर हूँ। आयवन ने कहा, अंकल मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो तियांग ने उसके हाथ पकड़ते हुए बाहर खींचते हुए लेकर जा रहा था। जंगकुक कहता है, बहुत ही अजीब हो तुम। तियांग वो जंगकुक से कहता है, पहले अच्छे से कपड़े पहना करो, उसके बाद बात करना। ये कहते हैं तियांग आयन को लेकर बाहर चला गया। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना गुस्सा कर रहा है? मैं पहले से ही शॉर्ट पहना हुआ था, मैं नंगा थोड़ी था। वो कपड़े पहनते हुए हॉल में तैयार होकर आ जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग ने उसको इतना सब कुछ क्यों सुनाया है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। तियांग जंगकुक को सॉरी कहता है। जंगकुक ने कहा, पहले तो गलती करना ही नहीं चाहिए था, पहले इतना कुछ सुना दिया, उसके बाद सॉरी कह रहे हो तुम? आखिर हो कौन तुम? तियांग ने कहा, लगता है आपको सुना नहीं दिया है, मैं आयवन की प्राइवेट टीचर हूँ और साथ ही साथ उसकी स्कूल की टीचर हुई। तो जंगकुक ने कहा, सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। तियांग ने कहा, मैं आयन को लेने के लिए आया था, मुझे लगा मिस्टर आर्यन बहुत ही बिजी रहता है, कहीं आयन को लेट ना हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि आयन स्कूल पहुँचने में बहुत ही लेट हो जाते हैं, तो मैं उसको लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था अचानक ये सब कुछ हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे भी कुछ भी नहीं हुआ है, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों सोच रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं सोच रहा हूँ, जो सच है वही कहा। सो सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं बात करना चाहिए था। आयवन चलो चलते हैं। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आयवन की स्कूल छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, मैं भी स्कूल जाने ही वाला हूँ, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको स्कूल लेकर जाऊँगा। जब तियांग आयवन को लेकर जा ही रहा था, जंगकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा, मेरी बात सुन लो। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, थैंक्स। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, क्यों तुम आयन को लेकर जा रहे हो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अगर तुम नहीं आते तो मुझे उसके साथ स्कूल जाना पड़ता और मैं लेट हो जाता। थैंक यू सो मच।
तियांग ने कहा कोई बात नहीं। तियांग बहुत ही शाय हो रहे थे, उसकी गाल बहुत ही रेड हो रहा था। जंगकुक तियांग के नज़दीक खड़े होकर बातें कर रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम्हारी फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे हाथ देकर देखने ही वाला था कि तियांग ने, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक कहता सॉरी, क्योंकि वो तियांग को टच करने वाला था, तियांग की विदाउट परमिशन। तियांग ने कहा इट्स ओके, ये कहते हुए आयन को लेकर चले जाते हैं। जंगकुक तियांग के जाने के बाद वो जब ऑफिस आ जाते हैं, वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था और वो स्मेल कर रहे थे। जियोप ने आते हुए कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम आजकल बहुत ही खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हें कोई प्यार करने वाला इंसान मिल गया है। इतने सालों में मिस्टर सीओ को कभी किससे प्यार नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है। फाइनली शायद तुम्हें किससे प्यार हुआ है। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तो बस आईवन की प्राइवेट टीचर के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। जियोप ने कहा आईवन की प्राइवेट टीचर कौन, वो किम त्योंग जो स्कूल टीचर भी है। जंगकुक कहता है क्या तुम उसे जानते हो। जियोप ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो तो मेरा फियोंसे है। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है क्या तुमने कभी अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं कहा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। जियोप ने कहा तुम यहीं पर नहीं थे तो मैं तुम्हें कैसे बताता, जब तुम यहीं पर नहीं थे ना तभी मैंने शादी का फैसला कर लिया था और त्याग मेरा फियोंसे है। जंगकुक ने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जियोप ने कहा लगता है तुम खुश नहीं हुए, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। जंगकुक कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश क्यों नहीं होने वाला हूँ, आखिर तुम शादी करने वाले हो और जितना मैंने देखा है वो तुम्हारे साथ बहुत ही सूट करेगा। जंगकुक की बात सुनकर जिहोप मुस्कुराते हुए कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी यही लगता है कि तियांग और मैं साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तुम्हें भी यही लगा ना। जंगकुक वो सिर्फ तियांग के बारे में सोच रहा था, आखिर वो इतना हैंडसम लड़का वो जिहोप का होने वाला है। आर्यन आ जाता है और कहता है जंगकुक सो सॉरी कि तुम्हें आज तकलीफ दिया है, जैसे तुम वापस आए तुम्हें काम पर लगा दिया, क्या तुमने आईवन को स्कूल छोड़ दिया है। जंगकुक ने कहा नहीं ब्रदर, मैंने नहीं छोड़ा है। जिहोप ने कहा क्या, तुम अगर आईवन को स्कूल नहीं लेकर गए थे तो फिर तियांग के साथ कैसे मिले। तो जंगकुक ने कहा वो तियांग घर पर आया था, क्या उसका नाम तियांग है। जिहोप ने कहा हाँ उसका नाम तियांग है, किम त्योंग। जंगकुक कहता है किम त्योंग बहुत ही प्यारा सा नाम है। यहाँ पर जैसे ही सब लोग मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग पर सब लोग अपने काम पर फोकस कर रहे थे। आर्यन कुछ बातें बता रहा था। जैसे ही आर्यन की बातें खत्म होता है तो फिर आर्यन ने कहा जंगकुक वो स्टार की सीईओ है। सब लोग जंगकुक को वेलकम करता है। उसके बाद जंगकुक को कुछ बोलने के लिए कहता है। जंगकुक भी खड़े हो जाते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए सबसे मिल रहा था और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। सबको जंगकुक की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही पसंद आ रहे थे। आर्यन बहुत ही प्राउडली कहता है ये मेरा छोटा भाई है और मैं उसको लेकर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। लेकिन जंगकुक का ध्यान अचानक तियांग पर चले जाता है। वो तियांग को अचानक याद करते हुए वो कहता है हाँ बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सब लोगों ने कहा क्या कहा। जंगकुक ने कहा क्या, मैंने अभी कुछ कहा क्या। आर्यन ने कहा तुमने अभी ही कहा कि बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल है, कौन, क्या मेरी बात कर रहे हो। जंगकुक ने कहा हाँ ब्रदर कुछ ऐसा ही। और इसके बाद जैसे ही रात को डिनर करने के बाद जंगकुक बेड पर आ जाता है, लेकिन जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद जंगकुक ने एक नॉवेल पढ़ना शुरू किया, जो नॉवेल बहुत ही रोमांटिक था। हीरो हीरोइन को पीछे से आकर हक कर लेता है, उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। हीरोइन अचानक नोटिस करता है उसकी गले पर कुछ गीला गीला सा है। जब हीरोइन अपने हाथ गर्दन में लेकर जाने लगे तो हीरो ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसके बाद उसकी गले पर एक बहुत ही प्यारा सा बाइट बना दिया और हीरोइन बहुत ही शाई हो गए, क्योंकि हीरो उसकी प्राइवेट पार्ट तक हाथ लेकर गए थे, जो हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा शर्मदायक लग रहा था। लेकिन हीरो तो बहुत ही बेशरम है, वो उसके साथ बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहे थे। हीरोइन हीरो से कहता है क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है, ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुआ है। लेकिन हीरो ने कहा तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और तुम मुझे इस तरह से मना नहीं कर सकते हो। जंगकुक यहाँ पर खुद को इमेजिनेशन कर रहा था और तियांग को। जंगकुक भी वही हरकतें करने लगता है सपने में। जंगकुक तियांग को सोचकर वो पिल्लों के साथ बहुत ही नॉटी हरकतें करने लगा और यहाँ पर तियांग यही सोच रहा था जंगकुक कैसे वो शॉर्ट पैंट पहनकर खड़े हुए थे। तियांग उसी पल को सोचकर बहुत ही शाय हो जाता है, उसकी फेस पूरी रेड हो चुका था। तियांग ने कहा मुझे पता नहीं क्यों
उस बारे में सोचकर ही इतना शर्म आ रहा है। आखिर मैं उसकी बॉडी को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो सच में बहुत ही हॉट है और मैंने कितना कुछ सुना दिया उसको, जबकि उसने कुछ गलती भी नहीं किया था। लेकिन मैंने सॉरी भी तो कहा ना, एक टीचर होने के नाते मुझे गलती नहीं करना है और गलती करने पर सॉरी भी कहना है। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो सच में बहुत ही हॉट था, लेकिन मुझे उसके बारे में इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले एंगेज हूँ ना। और इसके बाद तियांग वो जंकुक के बारे में सोचना बंद करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो जंकुक के बारे में ही पूरी रात सोच रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक वो चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहा था। वो मीटिंग के लिए बाहर जाने वाला है, लेकिन जंकुक जब चेंजिंग रूम में आते हैं उसको तियांग की याद आ जाती है और जंकुक तियांग को सोचकर मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर आयुआन वो जंकुक से आकर कहता है, आपको आज मुझे स्कूल नहीं लेकर जाना पड़ेगा। जंकुक ने कहा, क्यों? मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, उसके बाद मुझे बाहर मीटिंग के लिए भी जाना है। आयुआन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक कहता है, वो क्यों? तो आयुआन ने कहा, टीचर आने वाला है, वो मुझे आकर लेकर जाएगा। जंकुक ने कहा, क्या वो फिर से आने वाला है? आयुआन ने कहा, हाँ, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? जंकुक ने कहा, तुम किससे मत कहना, जब वो आ जाए मुझे बता देना। आयुआन ने कहा, वो नीचे आ ही गया होगा, तो मैं नीचे चलता हूँ, अब भी आ जाना। तियांग कहता है, आयुआन मैं आ गया हूँ, चलो चलते हैं। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? आयुआन ने कहा, हाँ, मैंने पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और टिफिन भी ले लिया है, चलिए टीचर। और यहाँ पर जंकुक तियांग को दूर से खड़े होकर देख रहा था। तियांग वो जंकुक को पीछे मुड़कर देखता है। जंकुक ने कहा, उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा है, वो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आयुआन को लेकर तियांग चला जाता है। आज दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दोनों ही खामोश था। और तियांग जाने के टाइम पर आयुआन से कहता है, क्या तुम्हारे अंकल ने मेरे बारे में कुछ कहा? आयुआन ने कहा, एक क्यों पूछ रहे हो आप? वो आपके बारे में क्या बताने वाला है? क्या मैं जाकर अंकल से पूछ लूँ? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि उन्होंने कुछ कहा भी या नहीं। वो मैंने कल उनके साथ बहुत ही रूडली बात किया था ना, इसीलिए। आयुआन ने कहा, अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अंकल ने ये ज़रूर कहा था जब आप आ जाओ ना तो उनको बुलाने के लिए। तियांग कहता है, ऐसा कहा क्या? तो आयुआन ने कहा, हाँ, अंकल ने ऐसा ही कहा था। तियांग मन में सोचने लगता है, क्या वो मुझे देखना चाह रहे थे? ये सोचते ही तियांग की होठों पर स्माइल आ जाता है। आयुआन ने कहा, टीचर आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हुआ है आपको? तियांग कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद आयुआन को लेकर स्कूल चला जाता है और जैसे ही शाम को आयुआन वो पढ़ने के लिए बुक्स लेकर बैठ जाता है, तियांग उसको पढ़ाने के लिए आने ही वाला है। कुछ ही देर में तियांग आयुआन को पढ़ाने के लिए आ जाता है। आयुआन को देखकर इस तरह से तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर इस तरह से बैठे क्यों हो? आयुआन ने कहा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आप मुझे पढ़ाने आने वाले थे ना। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तियांग ने कहा, घर पर कोई नहीं है क्या? आयुआन कहता है, क्या मतलब है? घर पर तो सभी लोग हैं, मेड भी है, सब लोग हैं। क्या आप मेरी डैड के बारे में पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, तो तुम्हारा डैड क्या कर रहा है, क्या वो अभी तक घर नहीं आया? तो आयुआन ने कहा, डैड को आने में थोड़ा सा देर हो जाएगा। और अंकल? तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो आयुआन ने कहा, अंकल थोड़ी देर में ही आने वाला है, उन्होंने मुझसे कहा था आज वो जल्दी ही आ जाएगा। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? कब आने वाला है वो? तो आयुआन ने कहा, मुझे नहीं पता। क्या आप अंकल से मिलना चाहते हो? तो मैं उनको कॉल करता हूँ, वो आ जाएगा। तियांग ने जब देखा कि आयुआन जंकुक को कॉल कर रहा है तो तियांग ने फ़ोन छीन लिया ताकि वो उसको रोक सके, लेकिन जंकुक ने तो कॉल रिसीव भी कर लिया। जंकुक वहाँ से हेलो कह रहा था। तियांग ने कहा, वो मैं। तो जंकुक ने कहा, क्या तियांग? तियांग ने कहा, हाँ वो मैं। तो जंकुक कहता है, तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है? आयुआन क्या डिस्टर्ब कर रहा है? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस उसको पढ़ा रहा था, उसने ऐसे ही कॉल कर दिया। जंकुक कहता है, क्या आयुआन ने मुझे कॉल किया है, तुमने नहीं? तियांग कहता है, हाँ, आयुआन ने ही कॉल किया है, मैंने नहीं किया है। आयुआन सेट से कहता है, आपने ही तो पूछा है ना अंकल के बारे में, टीचर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तियांग कहता है, क्या समझ गए हो तुम? जंकुक कहता है, मैंने कहा ना, मैं समझ गया हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं बिज़ी हूँ। तियांग कहता है, ठीक है। उसका मन बहुत ही छोटा सा हो जाता है। उसके बाद जंकुक ने फ़ोन रख दिया। तियांग आयुआन से कहता है, मैंने ये नहीं कहा था तुम्हारे अंकल को कॉल करने के लिए आयुआन, चलो अपना पढ़ाई करो। आयुआन ने कहा, टीचर क्या आप मुझसे गुस्सा हो?
प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, आयुआन मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी हो सकता हूँ। इसके बाद जैसे रात हो जाता है जंगकुक घर आ जाता है। आयुआन से जंगकुक जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारे टीचर मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? आयुआन ने कहा, वो आपका इंतज़ार क्यों करेगा? उन्होंने कहा, वो आपको मिस नहीं करता है। जंगकुक कहता है, क्या ऐसा कहा है क्या? आयुआन ने कहा, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब मैंने टीचर को कहा कि आपका इंतज़ार कर रहा है वो, तो टीचर बहुत ही गुस्सा हो गए। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम जाकर सो जाओ। जंगकुक डिनर करने के बाद अपने रूम में जाने ही वाला है। उसको तियांग की याद आता है। उसके बाद उसने जेहोब को कॉल किया और जेहोब से कहा, जेहोब क्या तियांग का नंबर तुम्हारे पास है? तो जेहोब ने कहा, क्यों तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आयुआन से मांग लेते, उसके पास भी तो नंबर है ना। जंगकुक ने कहा, जेहोब क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है क्या कि तियांग तुम्हारा फियोंसे है? जेहोब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब समझ में आया, मैं तो बस तुमसे झूठ ही बोल रहा था। वो मेरा कोई फियोंसे नहीं है, वो मेरा कजिन ब्रदर है और मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तुम्हारी फेस देखकर ही मैं समझ गया था तुम तियांग को पसंद करने लगे हो। एक दिन में ही उससे प्यार हो गया है क्या तुम्हें? जंगकुक ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। तो तुमने झूठ कहा था, अच्छा ही हुआ कि वो सच नहीं था। अगर सच होता फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं तियांग को अपना बना कर ही रहूँगा। जेहोब ने कहा, तुम बहुत ही बुरे हो। मुझे तियांग बचपन से ही पसंद है, लेकिन मैंने हमेशा उसको अपना छोटे भाई की तरह देखा और मैं तो उस दिन मजाक किया था। चलो तुम्हें फ़ोन रखता हूँ और उसका नंबर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, कॉल करके बात कर लेना। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक और तियांग दोनों साथ में बेड पर लेटे हुए हैं। तियांग जंगकुक की बाहों में है। जंगकुक तियांग की गर्दन पर किस कर रहा था। उसके बाद जैसे ही वो किस को स्टॉप करता है, तियांग से कहता है, तियांग क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शादी के लिए कैसे पूछा था? तियांग ने कहा, क्यों नहीं याद होंगे, तुमने सबके सामने मेरे हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले और बिना कुछ पूछे मेरे मिडिल फिंगर पर रिंग पहनाकर कहा, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ और तुम मना नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम्हें मुझे पसंद करते हो और तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तुमने इस तरह से कहा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया और मैंने भी हाँ कर दिया। उसके बाद तुमने मेरी होठों पर किस कर लिया। सब लोग देखकर हैरान रह गए। जंगकुक तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैंने भी नहीं सोचा था। तियांग की बातों को सुनते हुए जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम हो ही इतना अट्रैक्टिव। और उसके बाद जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। क्योंकि ये वन शॉट है इसलिए इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।